अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हम देखेंगे के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान अब्बासी। शो के मेज़बान मंसूर अली खान ज़ाती मसरूफियात की वजह से शो नहीं कर पाएंगे आज, तो इसलिए उनकी जगह प्रोग्राम में मेज़बानी के फ़राइज़ मैं अंजाम दूंगा। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से हम ये सुनते आ रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ रही है। यह कहना गलत ना होगा कि तब्दीली के नारे पर 13 साल से तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर रही है। अगरचे गवर्नेंस और अमन व अमान में बेहतरी के हवाले से कोई तब्दीली आई हो या ना आई हो, लेकिन वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जगह सुहेल आफरीदी ने ले ली है, तो यह तब्दीली तो देखने को हमें मिली है। लेकिन अब देखना यह भी है कि अली अमीन गंडापुर सूबे में जो 20 माह में तब्दीली नहीं ला सकेंगे, क्या वो तब्दीली लाना सुहेल आफरीदी के लिए मुमकिन होगा? आसार कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। अपनी नामजदगी के बाद सुहेल आफरीदी काफी गर्जे बरसे वजीर आला मुंतखब हुए, तो हलफ लेने के मामले पर ही सूबे के गवर्नर ने बताया कि चीजें जितनी सादा समझी जा रही हैं उतनी है नहीं। खैर, हलफ उन्होंने उठा लिया। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन और इमरान खान की रिहाई के लिए काफी बड़े बड़े दावे किए गए। इश्क इमरान की बातें भी की गई, लेकिन जब पेशावर से चलकर अडियाला जेल के बाहर पहुंचे तो पता चला कि दावों और जमीनी हकाइक में बहुत फर्क होता है। मुलाकात तो ना हो सकी और मुलाकात के बगैर ही उन्हें वापस आना पड़ा और फिर अदालतों की तरफ देखना पड़ा, और आज तक वो अदालतों की तरफ ही देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से विफाक को ललकारा जा रहा है और मुलाकात के हवाले से अदलिया की तरफ से कोई हुक्म नहीं आता तो विफाकी हुकूमत के साथ हिकमत के साथ नहीं चला जाएगा। तो सूबे के मामलात सवाल ये उठता है कि आगे कैसे बढ़ेंगे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा सूबा वजीर आला के हलफ के बाद भी 6 दिनों से बगैर काबीना के चल रहा है और सूबाई काबीना ना होने के बायस अहम पॉलिसी फैसले रुके हुए हैं। अगर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात काबीना की तश्कील के लिए इमरान खान से नहीं हो पाती तो सूबे के मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? और आज वजीर आला की इमरान खान से मुलाकात से मुताल्लिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में करारदाद भी मंजूर हो गई है। अब सवाल यह है कि इस करारदाद की मंजूरी के बाद मुलाकात के हवाले से तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे आज के प्रोग्राम में अजहर सिद्दीक साहब, और मारूफ तजियाकार नजम वली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों साहिबान का शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज अजहर साहब आपसे करना चाहूंगा। अजहर साहब, जो नए वजीर आला हैं उन्होंने हलफ तो उठा लिया है, लेकिन बहुत से शुकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं उनके पहले खिताब के बाद। तो बताइएगा, क्लियर कीजिएगा कि नए वजीर आला जो हैं वो जमाती मफाद को लेकर आगे बढ़ेंगे या फिर अवामी मफाद को? बहुत शुक्रिया। अवामी मफाद का फैसला तो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने करना है, वो मैं नहीं समझता कि किसी और ने फैसला करना है। और वैसे तो अवामी मफाद इस मुल्क में रह कितना गया है वो आप सब लोगों को पता है, हम भी देखते आए हैं। तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि क्या हो रहा है या क्या होना है, ये ठीक है ना जी। और हर शख्स यहाँ चेहरा लिए फिरता है दोहरा, एक और दिखाता है एक और छुपाता है। यहाँ अगर आपने आज सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग सुनी हो और उसके दलाइल जनाब काबिल मोहतरम शेख अकरम साहब ने दिए, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, उन्होंने वफाक की दी हुई गाड़ियाँ फटका कर फेंक दी। अरशद शरीफ, जिसका नाम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में नहीं लेता था, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। और करप्शन फ्री आपके सामने, यहाँ तो नारे लगाए जाते हैं ना करप्शन के, 3.5 साल में आपको तो पता ही नहीं है शायद, यहाँ करप्शन ख़त्म हो गई है। वफाक में, बाकी सूबों सभी में ख़त्म हो गई हुई है और यहाँ कोई करप्शन नहीं हो रही है इस मुल्क में। इस मुल्क में जो इदारे जिस तरह से काम कर रहे हैं वफाक के सामने कुछ दूर की बात नहीं है। मेरी एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, बड़ा आपने शुरू में भी बड़ा कहा कि जनाब 13 साल से हो रहा है। अच्छा चले, हम पेश करते हैं, आ जाए एक कमीशन बना लेते हैं, KP का भी कमीशन बना लेते हैं, पंजाब का भी बना लेते हैं, सिंध का भी बना लेते हैं, अब बलूचिस्तान का भी बना लेते हैं, वफाक का भी बना लेते हैं। आ जाएगा 13 सालों में साबित हो जाएगा कि नालायक तरीन हुकूमत कौन थी और इस मुल्क की तबाही और बर्बादी में किस तरह। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, खाली बातें करने से छोड़ें इस बात को। कितने नारे लगे, आप सिर्फ इतना बता दें कि इन लोगों ने आकर क्या किया। नैब के इदारे बंद कर दिए, FIA कहाँ है, सियासी इंजीनियरिंग। अभी आपने आज देखा नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर NCCIA के बंदे उठा लिए गए और यहाँ क्या रह गया, वो CCD रह गई बंदे मारने के लिए। ये खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है इस तरह से।
एंटी करप्शन का महकमा सियासी इंजीनियरिंग के लिए नहीं है यहाँ पर कि उसका यहाँ सरबराह वो भी बन रहा हो और सीसीडी का सरबराह भी बन रहा हो। 13 साल के अंदर जो जाने वाले लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा में, मेरा तो नॉर्दर्न एरियाज में तो मेरा तो साल में 3 चक्कर लगते रहते हैं। वहाँ की टूरिज़्म, वहाँ का स्टाइल, म्यार, स्कूल का, एजुकेशन का, सेहत का, एतराज़ आपको बड़े रहेंगे। बड़े इल्ज़ाम लगाए आपने अपना मास ट्रांजिट के, क्या निकला है उसमें से? आपने इल्ज़ाम तो आपने यहाँ पर पंजाब के अंदर उस्मान बाजार पे बड़े लगाए थे। 3.5 सालों में क्या करप्शन निकाली आपने? इल्ज़ाम तो आपने इतने धड़ाधड़ लगाए थे। कोई एक बता दें कि किसी हवाले से ये अब रिटॉरिक नहीं चलने वाले हैं। अब इस वज़ीर आला का कम अज़ कम अवामी वज़ीर आला का आपको अंदाज़ा होगा, वो अपनी जाती बात नहीं, जहां तक काबीना है उसका इख्तियार है। ये अवामी वज़ीर आला हैं तो जो इससे पहले वज़ीर आला थे अजहर साहब, मैं आपको टोकना चाहूंगा क्योंकि ये बात अब तवातुर से की जा रही है सोशल मीडिया पर भी और बहुत से प्रोग्राम्स में भी कि जो अब आए हैं वो अवामी वज़ीर आला हैं। तो इससे पहले जो वज़ीर आला थे अली अमीन गंडापुर साहब, वो क्या अवामी वज़ीर आला नहीं थे? जी बिल्कुल, वो भी अवामी वज़ीर आला थे, लेकिन आप स्टाइल देख लें ना, तरीक़ाकार होता है ना अपने आप को अवाम से दूर रखने का और अवाम के करीब रखने का। इसीलिए उनको बदला गया। तो उनको हटाया क्यों गया? अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ कि उनको हटाया क्यों गया है। अगर वो अवामी वज़ीर आला थे और वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आपने जैसे कि बताया कि गवर्नेंस की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा जो है वो मिसाली सूबा है गवर्नेंस के हवाले से, तो वज़ीर आला को हटाया क्यों गया? उनको तो शाबाश देनी चाहिए थी आपके ही बकौल, अगर सूबा जो है बहुत तरक्की कर रहा है। देखिए, सवाल सिर्फ सूबे का नहीं है। सूबे में गुड गवर्नेंस, ये सारे मामलात अपनी जगह हैं, बाकी मामलात को भी है। असेंबली को चलाने वाला मामला है, वहाँ के लोगों के, वहाँ के जो MPs हैं उनके लोगों के साथ जो जुल्म और ज्यादतियाँ हो रही हैं, और उसमें जो कि ऑपरेशन जो है, जो बाकी मामला है, वो वफाक देख रहा। अब उसमें वो डिलीवर नहीं कर सके इन चीज़ों को, सामने से बेहतर तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाए। सबसे मेन वजह तो ये बड़ी बात वादे तौर पर है। और दूसरी जो जहाँ तक बात है ना, पार्टी का फैसला है, इमरान खान साहब जाने, पार्टी जाने, उन्होंने अगर किसी को है वो ये अमानत है। ये कोई खैबर अपना अली अमीन गंडापुर साहब को एक पार्टी के तौर पर तो नहीं आए, एक पार्टी के रुकन के तौर पर आए और जितनी देर काम लेना ले लिया। हमारी मर्जी, हम जाने, हमारी पार्टी जाने, जो मर्जी बैठकर फैसला करे। और बात देखे ना, बात बड़ी वाज़ेह है कि वहाँ के MPs ने मुंतखब कर लिया। उन्होंने पहले अली अमीन गंडापुर को मुंतखब किया था, उसके बाद उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब को कर लिया। ये तो बड़ी जमहूरियत का हुस्न यही है, और जमहूरियत को सामने रखते हुए आने वाले दिनों में अब चीज़ें इंशाल्लाह बहुत बेहतर देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो सिखाएंगे। यानी वो एक मिसाली वज़ीर आज़म है जो पंजाब के वज़ीर आला को सिखाएंगे। हो सकता है कि क्लासेस वगैरह लेनी पड़ जाए इनकी भी, बाकी सूबों को भी। तो कोशिश करेंगे हम कि एक अच्छा स्कूल भी कायम करें जो सियासत भी सिखा सके। ठीक है, मैं चाहूंगा कि निहाल हाशमी साहब को भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। निहाल साहब, आप क्या समझते हैं कि जो विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में जो मुसलसल फासला बढ़ रहा है, क्या मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल बईद में कोई आईनी बहरान का पेश खैमा साबित तो नहीं हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पासी साहब, फासले हम नहीं बढ़ा रहे, फासले नए वज़ीर आला साहब या KP में जो रूलिंग पार्टी है, जो KP में जो सियाह सफेद के मालिक है, वो बढ़ा रहे हैं। फासले शायद कैद से बैठे हुए शख्स बढ़ा रहे हैं। आपको याद होगा अभी चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जिसमें अंदरूनी बैरूनी जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की, उसके ऊपर बात करनी थी। तो वज़ीर आला साहब को भी दावत दी गई थी। वज़ीर आला साहब बावजूद इसके कि वो इस्लामाबाद में थे, वो तशरीफ नहीं लाए। तो आप अगर बातचीत के दरवाजे बंद कर देंगे और आप तशरीफ नहीं लाएंगे तो फासले आप बढ़ाने में आपका काम है, आप फासला बढ़ा रहे हैं। मगर जहां तक आइन में जो जो इख्तियारात दिए गए हैं वफाक को, वफाक अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करेगा और ना सिर्फ वफाक पूरे मुल्क की खिदमत करेगा बल्कि तमाम सूबों की तमाम इकाइयों की खिदमत करेगा, हर शहर की खिदमत करेगा, हर इलाके की खिदमत करेगा। वफाक हर चीज के हर की खिदमत करने पे हर की खिदमत करना चाहता है और करता रहेगा। तो ये फासले हम नहीं बढ़ा रहे, ये फासले वो बढ़ा रहे। लेकिन कम करने की भी तो कोशिश नहीं की जा रही है। ये ऐसे ही ट्रीट भी किया जा रहा है कि जैसे कोई दूसरा सूबा है, क्योंकि वहां पर एक ऐसी जमात की हुकूमत है जो कि इससे पहले विफाक के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां करती रही है। देखिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है।
माजी में भी हमने सुबह केपी को ऑन बोर्ड रखा है, आइंदा भी रखेंगे, आज भी हम रखना चाहते हैं। जो आइन हमें जिस चीज का तकादा करता है, जो हमें इख्तियार देता है, जो उनको इख्तियार देता है, और वो तमाम आइन और इख्तियारात जो है अवाम के फलाह बहबूद के लिए है, अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए, अवाम की सेहत के लिए, अवाम की खुशहाली के लिए, अवाम की तालीम के लिए, अवाम के सनत के लिए है, कारोबार के लिए, फर्द वाहिद के लिए आइन नहीं बनाया जाता। इट इज नॉट टेलर्ड डिजाइन फॉर आइन। और जो एक प्रोविजन है, आप मशवरे करने हैं, कोई बात करना है, तो खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा वाइब्रेंट असेंबली है, वहां पे 90 ऐसे एमपीएज हैं जो इस वजीर आला साहब को उन्होंने वोट दिया अपना, उनसे जाके बात करें। वहां पे आपके जो मुंतखब आपके चेयरमैन हैं जनाब बैरिस्टर गौहर साहब, उनसे बात करें। सलमान अकरम राजा साहब जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे बात करें। और आपके सारे लोग, सारे ओपन, सारे दरवाजे आपके खुले हुए हैं। मगर अगर आप फासले बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसी से बात नहीं करते हैं, आप अकेले खड़े होकर के अवाम की बात नहीं करते हैं, बल्कि आप कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम एहतजाज के चैंपियन है, चैंपियन ही हम है, धरनों के हम चैंपियन है, और मैं हर कुछ ये कर दूंगा। देखिए, आपको चैंपियन होना चाहिए लोगों को डिलीवर करने के मामले में, अमन और अमान कायम करने के मामले में, तालीम के मामले में, सेहत के मामले में, मईशत के मामले में, बाजार के बारे में, इकोनॉमी के बारे में। ना कि आप चैंपियन बन रहे हैं कि आप अपोजिशन में नहीं है। वो उनका माइंड सेट है कि वो जैसे आज भी अपोजिशन में बैठे हुए, भाई वो अपोजिशन में नहीं है। अब उनके पास इख्तिदार है, उनके पास वसाइल है और उनके पास इख्तियार है। लेकिन सर अब एक और चीज हमने ये भी देखी है कि जो विफाक के अंदर जमातें बैठी हुई हैं वो उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रीट नहीं कर रही हैं, वो उनको मनाने की कोशिश भी नहीं कर रही हैं। वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करती हैं कि जैसे जो आपने करना है कर लें। क्या इस बात की जरूरत नहीं थी कि नए वजीर आला आ गए हैं, गो के वजीर आज़म ने फोन भी किया, लेकिन पता है उनके पुरानी एक हिस्ट्री चलती हुई आ रही है, तो अब वहां पे जाके कोई वफ्द भेजते, उनको मनाने की कोशिश करता, उनको उनकी बातें सुनता, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनता और जिस हद तक मुमकिन होता उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश करता ताकि जो अन्नाने हुकूमत है उसको आगे बढ़ाया जा सके। भाई साहब, शायद आपके इल्म में ना हो, प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आला केपी को फोन किया, उनको मुबारकबाद दी, उनको नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, अपने तमाम ताउन की यकीन दहानी कराई। इसके बाद और क्या करा सकते हैं उन्होंने? देखिए, बैठ के बातचीत होगी ना, बैठ के मसाइल को डिस्कस किया जाएगा, बैठ के उसका हल निकाला जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने तो इनिशिएट कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने उनको कॉल करके उनको मुबारकबाद दी, कोई रिजर्वेशन नहीं रखा। प्राइम मिनिस्टर तो उनको कबूल कर चुका कि वो वजीर आला है। अब वजीर आला को ये कबूल करना है कि वो प्राइम मिनिस्टर है और वफाक में भी एक हुकूमत है और जिससे उनके साथ मिलकर के उनको काम करना है अपने सूबे की बेहतरी के लिए। बिल्कुल ठीक है। मैं चाहूंगा कि अब नजम वली साहब को भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। नजम साहब, हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बहुत सी बातें होती रही हैं, कहता रहे हैं कि इनकी जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं बहुत बढ़ के सामने आ चुके हैं और नया वजीर आला नहीं ला पाएंगे। तो अब नया वजीर आला वो ला चुके हैं और वो तमाम दावे, वो तमाम बातें जो कि की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के मुताल्लिक, आप समझते हैं कि वो माइनस हो चुकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें कोई टूट फूट नहीं है, वो एक ही जमात में है, वो सब धड़े जो हैं वो मुत्तफिक हैं? देखिए कामरान साहब, सबसे पहले तो मैं इजहार अफसोस करूँगा, इजहार ताज़ियत करूँगा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से कि ना तालीम की बात है, ना सेहत की बात है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, ना डेवलपमेंट की बात है, ना सोशल वेलफेयर की बात है सिर्फ इश्क़ इमरान की। वही नारे, वही पुरानी बातें 13-14 बरस में सवाए एक BRT के ना कोई मेगा प्रोजेक्ट, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कुछ और। आज भी एक यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो मुझे आप जो कह रहे थे कि नया वज़ीर आला नहीं ला सकेंगे, उनके 90 अरकान थे और वो अपने अरकान की मदद से ले आए, तो मेरा ख्याल है इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि नहीं ला सकेंगे, लाना था, उन्होंने ले आए। लेकिन इजहार ताज़ियत जो मैं कह रहा हूँ वो जमहूरियत के हवाले से तो ज़रूर होना चाहिए। देखिए, आप बाकी पार्टियों पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, मुस्लिम लीग नून पे, कि आप जनाब डिक्टेटरशिप है, फैसले कहीं और से आ जाते हैं। कितने अरकान असम्बली ने अदम एतमाद किया था अली अमीन गंडापुर पे, और कौन सी कैबिनेट थी जहाँ पर ये फैसला हुआ था? बस एक ऊपर से हुक्म आता है तो फिर आप जमहूरियत की बात ना करें। दूसरी बात यह है कि मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ इस पर नए वज़ीर आला के हवाले से कहूँगा, और वो मुख्तलिफ ये है कि नए वज़ीर आला ने 2 बयान बड़े अहम दिए हैं।
एक बयान उन्होंने ये दिया कि अगर कोई अफगानिस्तान समेत पाकिस्तान पर हमलावर होगा तो वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ मिलकर उससे लड़ेंगे। और दूसरा बयान उन्होंने ये दिया कि इस वक्त भी 12 लाख गैर कानूनी मुहाजिरीन, कानूनी गैर कानूनी, जो जिनको अब जाहिर है जिनके पास सब वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उनको गैर कानूनी समझा जाएगा, 12 लाख उन्होंने कहा कि मौजूद हैं और वो इनको यहाँ से निकालेंगे। तो ये दो बयान ऐसे हैं, दो मौक़िफ़ ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि वो थोड़ा ही अरसा गुजरेगा कि ख़ुद सुहेल के साथ वही कुछ होना शुरू हो जाएगा, सुहेल अफरीदी के साथ, जो कुछ अली अमीन गंडापुर के साथ होता रहा। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई 18 माह भी गुजार सकेंगे, क्योंकि मैं आपको बड़ी एक सीधी सादी सी बात बताऊं। अच्छा। अली अमीन अफरीदी अली अमीन गंडापुर जो थे वो तो फिर कोई बड़क लगा लेते थे, ड्रामा कर लेते थे, थोड़ा बहुत शुगल मेला कर लेते थे, ये सब तो वो भी नहीं कर सकेंगे। और जब आप बात करते हैं खान साहब की रिहाई के हवाले से तो 3 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि आप, जो पीटीआई का फेवरेट है, कि आप मज़ाहमत करें, तो भाई 26 नवंबर वाली मज़ाहमत से बड़ी मज़ाहमत तो आपसे हो नहीं सकेगी कि सारे इदारे उठाएं और वफाक पे हमला कर दें। मुफाहमत दूसरा रास्ता है, तो मुफाहमत उससे हो सकती है जो काबिल कबूल हो। इनकी नामजदगी के बाद जो पाक फ़ौज के तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिस तरह उन्होंने कहा कि किसी रियासत मुखालिफ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुफाहमत में भी किरदार अदा कर सकते हैं। तीसरा रास्ता है कानून का और अदालत का। देखें, मुझे इस पर लगता है कि कानून और अदालत के रास्ते पर इसी तरह अगर चलते रहे तो आने वाले दिनों में, ख़ासतौर पे मुझे लग रहा है कि फैज़ हमीद वाले केस के बाद खान साहब जो हैं, एक रिहाई वाला काम तो मुझे नज़र माजरत चाहता हूँ, रिहाई वाला काम तो मुझे बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा यहाँ पर, बल्कि लगता है कि कोई लंबी कैद उसके बाद एक और हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो कुछ किया गया है वेस्टेज ऑफ टाइम ही है, बस ऐसे मक्खी पे मक्खी मार दी गई है, कोई बड़ी तब्दीली मुझे उधर खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन नजब अली साहब, अब मैंने आपकी बात सुन ली है, अब दो बातों का मुझे अब जवाब दें। आप जो कह रहे हैं कि जो नए वजीर आला हैं वो अली अमीन गंडापुर की तरह जोशीले नहीं हैं, हालांकि अभी जब वो आए थे तो उनके आने से पहले यही बातें हो रही थी कि उनमें जोश ज्यादा है, नौजवान उनके साथ मौजूद हैं और वो अली अमीन गंडापुर से ज्यादा शिद्दत से बड़ा एहतजाज कर सकते हैं। एक ये भी सवाल का जवाब दीजिएगा। दूसरा, जो आप बात कर रहे थे कि जो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है वो इतनी खुश नहीं है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन 13 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां पे फिर हुकूमत कैसे है अगर वहां पर अवाम जो है वो उनसे खुश नहीं है? देखिए, दो चीज़ें हैं। हाँ, ये बहुत पुराने सवालात हो चुके कि ये क्यों हुकूमत है, ये बयानिए की हुकूमत है और एक जज्बातियत रेटोरिक की हुकूमत है, ये कोई कारकर्दगी की हुकूमत तो है नहीं। और जब तक ये बयानिया, पिछला इलेक्शन भी बयानिए का इलेक्शन था, जब तक ये इस किस्म का रियासत मुखालिफ बयानिया बना के वाह करवाते रहेंगे, चलते रहेंगे, वरना आपके सामने ही है। मैं आपसे पूछ लेता हूँ ना कामरान, पिछले 13 बरस में कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनी, कितने हॉस्पिटल बने, बीआरटी के अलावा कितने मेगा प्रोजेक्ट्स आए? लेकिन सर, ये फैसला करना कि उनको हुक्मरानी कौन करेगा, वो तो अवाम का ही काम है ना। अगर अवाम उनको इलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो बयानी से कर रहे हैं, चाहे उनको लगता है कि जो वो बात कर रहे हैं वो उनके दिल को छू रही है इसलिए वो वोट कर रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए, तो एट द एंड ऑफ द डे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो तो अवाम के ही है ना। ठीक है, अवाम को प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए तो वो फैसला कर लें, मैं तो आपसे इख्तलाफ कर ही नहीं रहा। अगर अवाम को नहीं चाहिए, सेहत नहीं चाहिए, तालीम नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पोलियो का शिकार होते रहें, माजूर होते रहें, उनके इलाके में गैर कानूनी अफगान मौजूद रहें, वो उनके रोज़गार पर कब्जा करके बैठे रहें, वो उनके वसाइल पे कब्जा करके बैठे रहे, वहाँ पर दहशत गर्दी खैबर पख्तूनख्वा के इस्लाम में, अफगानिस्तान से जुड़े इस्लाम में होती रहे, तो कामरा मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो वहाँ के अवाम ये चाहते हैं तो वो यही चाहते रहे, लेकिन आपने मुझे मेरी राय के लिए बुलाया है या मुझे पीटीआई को डिफेंड करने, उस फैसले को डिफेंड करने के लिए? मैं आपको एक और दूसरी बात, देखिए मेरी राय ये है, देखिए मेरी सिर्फ एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। देखिए, आज वज़ीर आला पंजाब में जो सैलाब आया था, इमदादी चेक देने का काम शुरू कर दिया, ठीक है। मुझे ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब आया था, वहाँ पर क्या उन सैलाब ज़दगान की मदद की गई? क्या उनके लिए घर बनाने का काम किया गया? देखिए, मुझे तो अवाम की बात करनी है, अवाम जो है उनकी मदद होनी चाहिए। अगर आप बयानिए के जरिए अपनी कारकर्दगी को पीछे करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, ये तो हर किसी की अपनी चॉइस है ना। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहती है कि हमने 1 हफ्ते बाद ही वो काम शुरू कर दिया था, लेकिन वो क्या क्या काम थे वो मैं अजहर सिद्दीक साहब से पूछूंगा। अजहर साहब, एक तो बताइएगा, सैलाब खैबर पख्तूनख्वा में भी आया था,
क्या क्या काम किए गए अवाम के लिए? और दूसरा, हम जो बात कर रहे थे वजीर आला के हवाले से कि उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही है, तो नई काबीना जो है वो भी अभी तक नहीं बन पाई है, तो कितने आज़ाद हैं आपके नए वजीर आला के? वो हर काम अब इमरान खान की मुशावरत से ही करेंगे कि वो फैसले करने में खुद से भी आज़ाद होंगे? कलम, ज़मीर, अदालत सब बिक गए बाजार में। मैं कलम को ज़रा तवज्जो दी है मैंने। जमहूरियत है मगर जमहूर का कोई इख्तियार नहीं है। मैंने कहा शायद आप मुझसे, मैंने कहा शायद आप शहबाज शरीफ से पूछ रहे हैं। आपके सामने मौजूद है हाइब्रिड प्लस का निज़ाम, तो वो कबूल कर चुके हैं। यानी इस वक्त अगर सर काबीना जो है खैबर पख्तूनख्वा की वो आप लोगों ने बनानी है, वो शहबाज शरीफ ने थोड़ी बनानी है। मैं बताने लगा हूँ, नहीं मैं सिर्फ बताने लगा हूँ ना आपको। तो पहले तो समझ लेना अल्लाह ताला का शुक्र है कि वहाँ की आवाम ने बनानी है, ना 26वीं आईनी तरमीम की तरह लिखी हुई कहीं और से आनी है। तू प्यार है किसी और का, चाहता तुझे कोई और है। अब मैं तो नहीं, ये तो इनके सारे लोग बता रहे हैं ना कि हुकूमत कौन चला रहा है। हमने हुकूमत अवामी चलानी है, हमने हाइब्रिड प्लस नहीं चलानी कि ये जो चेहरे फरमाइशी लोग आकर वो जो बैठ कर फैस बता दें कौन से इदारों में कौन कौन से सरबराह बैठे हुए हैं। कभी आज तक हुआ ये जमहूरी दौर में? खुदारा यार उस तरफ लेके जाएं चीजों को। यहाँ पर बेसिकली झूठ की तख्ती सच को गोली दे दी गई। ये सियासत है जनाब, हक भी बेच दिया जाता है। देखिए 3.5 साल में ना, कोविड के दौर में पूरी दुनिया बताती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हुई। आज इकोनॉमिक ग्रोथ आपके सामने मौजूद है। पहले जरा ये ले लें, कहाँ खड़े हैं आपकी एक्सपोर्ट कहाँ खड़ी है? बातें तो बड़ी आम हो रही हैं। हाँ वो टिकटॉक पे चल रही हैं। अभी वो टिकटॉक पे देखा ना आपने, वो जनाब सलाब के जदगान में चलेगी। जरा वहाँ के जाके लोगों को पूछे, किस दिन वहाँ जाके प्रोग्राम कीजिएगा कि किसने मदद की है। वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आकर मदद की है वहाँ उन लोगों के लिए क्या मसाइल बताए हैं, सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। तो ये तो वक्त के साथ साथ आपको आ जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिफॉल्ट के दहाने पर छोड़कर गई थी, और वो उसके बाद जब हमारी हुकूमत आई थी तो वो उनका बेसिक बयानिया यही था कि ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। तो उन्होंने हमने डिफॉल्ट से बचा लिया है। दैट मीन्स कि हम अच्छा काम ही कर रहे हैं। देखिए मैं जुबानी बात तो करने वाला आदमी नहीं हूं, ठीक है ना जी। आप उस वक्त के कर्जे देख लें, ठीक है ना, और आज के हालात देख लें, कितने कर्जे बड़े थे और आज के कर्जों को अगर आप उठाकर देख लें आपको जवाब मिल जाएगा। डिफॉल्ट की क्या, यानी डिफॉल्ट की बातें करते रहे। मैं नहीं कह रहा शाहिद खान अब्बासी की सुन लीजिएगा, मिफ्ता इस्माइल की सुन लीजिएगा, जुबैर की सुन लीजिएगा। ये जो रिटोरिक है ना झूठ का, ये झूठ का चलता रहा। यहां कोई नहीं है यहां, और याद रखिएगा यहां जो है ना ये बिकना शिकना अब कोई नहीं। हालत ये है। अच्छा जमहूरी हुकूमत, अच्छा वो 15 सीटें थी, 17 सीटें थी, किसने बनाई? वोट की इज्जतों का नारा किसने दिया? ठीक। यानी आप बता रहे हैं कि जो यहाँ पंजाब के अंदर जमहूरी हुकूमत बैठी है, वो पंजाब के अंदर भाई मैं नहीं कह रहा हाइब्रिड प्लस का निजाम सारा हर एक को पता है कि कौन चाह रहा है। जमहूरी हुकूमत की बात कर लेते हैं। वहां पर अगर अब अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं होती है तो वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में जो जमहूरी हुकूमत है वो काबीना बना लेगी अपनी, या इमरान खान से जब तक मुलाकात नहीं होगी जो वहां पे काबीना नहीं बनेगी? मुशावरत चल रही है। मैं बता देता हूं। अच्छा, उस पर बड़ी मुशावरत चल रही है, बड़ी डिटेल में, सारी डिटेल के अंदर नाम सारे आपस में डिस्कशन हो रही है। यानी अभी पब्लिक तो नहीं किया जा सकते ना, वो सारे डिसीजन हो चुकी हैं। ये कोई एक दिन का काम तो है नहीं ना। यहाँ तो आगे यानी पूरे सूबे को लेकर चलना है, मतलब की तर्जुमानी के मुताबिक लेके जाना है। और उसमें यकीनन मुलाकात नहीं भी होती है। नहीं, बिल्कुल मशरूत है, वो चलते रहेंगे, बिल्कुल सही चलते रहेंगे। अच्छा नहीं, बिल्कुल मशरूत है इमरान खान के साथ। किसने कह दिया? मैंने तो ये नहीं कहा आपको। अभी तो बैठकर डिसीजन हुई हैं। वहां बैठ के मुझे ये बताएं ना, अब तारीख हमारी बड़ी कमजोर है, हमारी यादाश्त बड़ी कमजोर है। इमरान खान के दौर में ना वो बिल्कुल अनाउंस होगी। मैं आपको कानून शायद पता नहीं है, आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि एक बात याद रखिएगा, बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, जो फैसले कर रहे हैं वो काबीना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा फैसला खाया कौन सा
कि यहाँ बैठ के है, सूबे की गवर्नेंस सारी चल रही है, वज़ीर आला चला रहे हैं, एग्जेक्टिव के तौर पर सारे मामला देख रहे हैं, सारे बैठकर काबीना ने जो फैसले करने हैं वो आ जाएंगे, इसमें परेशानी की क्या बात है। यानी अगर पार्टी के लोगों को आगे लेके आना है, पार्टी की कारकर्दगी पे अगर इमरान खान साहब से मशवरा, उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप हालत देख लें कि एक मुलाकात तो कर नहीं सकते, कौन यानी ये इस सूबे में या वफाक के अंदर मुलाकात नहीं करवा सकते। आपकी हैसियत ये है, इसको कहते हैं हाइब्रिड प्लस, इसीलिए अदालत में गए, पहले लिखा उनको, एक वजीर आला ने लिखा, फिर अदालत में गए, आपके सामने 23 तारीख को बुला लिया ना, 23 तारीख को आकर बताएंगे कि मुलाकात क्यों नहीं कराई, डर किस बात का है? इनका अपना दौर देख लें। और यही इल्जाम लगता रहा कि जनाब इमरान खान ने एसी उतारने को, वो एसी उतरा इतना आप अपने देखे उस वक्त आपको वीआईपी सहूलियत का 26 साफी जाके मिलते थे, एंकर हजरात जाकर मिलते थे। यहां तो हालत यह है कि आप बच्चों से बात नहीं करवाते। आपने प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेल्सन मंडेला रूल्स, मैंने पिटीशनें दायर की हुई हैं कि जनाब ये मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इमरान खान और बुशरावी बाकी लोगों को भी सहूलियत दें। बाकी एक दौर था कि हमारे दौर के अंदर तो ये तो बेचारे ये कहाँ होते थे, आपके सामने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो जाना, यहां तो ये हालत है प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो सकते। फिर आगे जाएं कि जेल में अगर गए तो अस्पतालों में पड़े होते थे, सारा कुछ हमने देखा रे आंखों के सामने। लेकिन इमरान खान ने वो रवायात तोड़ी है, उसने साबित की है कि वो कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखता है। उसने तो अगर कोई नहीं, अदालतें जंग लड़ रही है, अदालतों में लड़ रहे हैं और कोई केस नहीं है, बड़ी बातें हुई साइफर की, इद्दत की, तोशाखाना की, यानी 3.5 सालों में करप्शन का क्या केस निकाला है इमरान खान की गवर्नमेंट, क्या केस, एक तोशाखाना, यानी 3.5 सालों में अगर आपका ये मेयार है करप्शन का तो अल्लाह ही हाफिज है। क्या करना है, मुल्क की हालत ये थी, बैनुल-अक़वामी इदारे करप्शन में पाकिस्तान को कहां लेकर गए थे, कहां खड़ा किया था, आज आप लोगों ने कहां खड़ा कर दिया। सर जिस तरह आप लोग नून लीग भी यही बात करती है कि तनख्वाह ना लेने पर हमें निकाला गया, हमें बंद करते थे, पंखे और एसी उतरवाने की बात करते थे। मैं आपकी बात को आगे लेकर चलूंगा निहाल हाशमी की, रिकॉर्ड पे बताएं। निहाल साहब, आपको तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सर मैं आपकी बात आगे रखता हूं। सर जो PTI है वो आपको ताने मार रही है कि हाइब्रिड प्लस ये निजाम है, मुलाकात करवा दें, क्या मसला है मुलाकात करवाने में? उनकी काबीना कम से कम अनाउंस हो जाए। अब भाई साहब ठीक कह रहे हैं, हाइब्रिड प्लस जो है ये रिजीम है, तो 2018 में कौन था हाइब्रिड में? 2018 में कौन जीता था इलेक्शन? पंजाब में जहाज में भर के कौन कौन लाता था? पंजाब के MPs को कौन तोड़ रहा था? पंजाब में सिंगल राजस्व पार्टी कौन थी? तो बात करना बड़ा आसान होता है, डिलीवर करना सबसे मुश्किल होता है। इन्होंने आसान चीज सोचा है कि बात करो, लोगों को लान तान करो, सोशल मीडिया में अपने नौजवानों को बैठाल दो और इस तरह की बातें करो। देखें, इनसे जरा पूछ लें, अगर मैं गिराना शुरू कर दूं तो घंटा लग जाएगा। नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, NFC का अवार्ड कब किया उन्होंने, वाटर अकाउंट कब किया, न्यूक्लियर पावर का काम कब किया, मिसाइल कब लेके आए, किस तरह से उन्होंने मोटरवे के जाल बिछाए, किस तरह से ग्वादर पोर्ट की बात हुई, किस तरह से दहशतगर्दी का खात्मा किया, किस तरह से लैपटॉप दिए नौजवानों को, किस तरह से पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान को आपस से मिलाया, किस तरह से इन्होंने टेक ऑफ करा अपनी मईशत को, किस तरह से इंटरनेशनल एफर्ट्स को लेके आए, कहाँ से सीपैक है। एक किससे अदना से अदना एक भी चीज अगर इमरान खान साहब के 3 साल के दौर के बारे में बता दें। हाँ, ये जरूर हुआ है कि वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क में खड़े होकर के उन्होंने कहा कि हम जेल से पंखे उतार देंगे, हम सीधा कर देंगे, किसी के मुंह उखाड़ देंगे, हम सारे सूबों को उसके हकूक से महरूम कर देंगे। और आपने ये जरूर किया कि आपने तमाम पार्लियामेंटेरियन को उठा करके जेलों में बंद कर दिया, उनके सारे सहूलतें ले ली। आपको अपोजिशन लीडर कहता आओ मिल करके मिशाक मईशत की बात करते हैं, आप बात नहीं करना चाहते। आप पार्लियामेंट के भी पिछले दरवाजे, आपने ये जरूर किया कि आप मलक रियाज साहब से मामलात किए, आपने जरूर किया। अब्दुल कादिर ट्रस्ट को आपने कैसे बनाया, आपने जरूर किया। तोशा खाना में आपने ओवरऑलिंग कैसे की, आपने मईशत की ओवरऑलिंग कैसे की, आपने लड़कों को कैसे बिगाड़ा, आपने कैसे पहले अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगाया और कैसे फिर अमेरिका के पास आप भीख मांगते हुए चले गए, कैसे वहां पे आपने लॉबिस्ट फॉर्म की। हम ये सब काम नहीं कर सकते। आज दुनिया में कैसे, जब भारत ने जहाज यहाँ आए और उन्होंने पायलट को वापस कर दिया, कैसे जाके पार्लियामेंट में कहा तो क्या मैं हिंदुस्तान पे हमला कर दूं? जुर्रत ही नहीं थी, जिगरा ही नहीं था, वो सोच नहीं थी, वो लीडरशिप नहीं थी। आज भारत ने हम पे आंख दिखाई, पाकिस्तान के अफवाज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने उस आंख को बाहर निकाल दिया, उस आंख को फोड़ दिया। तो फर्क ये होता है, आज आप दुनिया में जहां जाए पाकिस्तान जो है ना,
मंजूर नजर होता है। जहां भी जाते हैं शहबाज शरीफ साहब को सब लोग अपने सब महफिल की जान मानते हैं। तो बात सर ये है कि उनकी हुकूमत से हमारा मुआवजा नहीं भाई, हम इनका मुकाबला करना किसी और के दौर से कर लीजिएगा। इनका मुकाबला इमरान खान वर्सेस उस्मान बुजदार तो हो सकता है। इमरान लेकिन सर मेरी बात तो वहीं पे है ना, मुलाकात करवा दें, काबीना कम से कम उनकी बन जाएगी। मुकाबला नहीं है भाई, इनको इनकी तरक्की मुबारक हो, इनको इनका काम मुबारक हो। हम तो चाहते हैं कि ये भी तरक्की करें, ये भी कुछ सीखें, जमहूर से सीखें, लोगों की खिदमत करना सीखें, लोगों के बच्चों को तालीम की तरफ लगाएं। जैसे हम लोग लैपटॉप शहबाज शरीफ दे रहे हैं, ऐसे लैपटॉप दे के भी के नौजवानों को वहां पे नई सनतें लगाएं, वहां पे नई यूनिवर्सिटीज कायम करें, वहां पे सनतकारों को फरोग दें, वहां की मैशत को बेहतरी की तरफ ले जाएं। ये सब अगर आप नहीं कर सकते तो फिर हमारा आपका मुकाबला नहीं है जनाब। चले, मैं ये सवाल उनसे जरूर पूछ लूंगा, लेकिन वो मेरे सवाल का जवाब आप दे दें। मुलाकात आप करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं, क्या क्या इस हवाले से आपका फैसला है? क्या करवा सकते हैं, रिपीट कीजिएगा। सर, इमरान खान की नए वजीर आला से मुलाकात आप करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं? जी, देखिए जो एक प्रोविजन है उसके तहत इमरान खान साहब की आज नहीं तो कल लोगों से मुलाकात होगी। देखिए, अगर नए वजीर आला साहब वकील होते तो बिल्कुल वो मिल सकते थे या फैमिली रिलेटिव होते, मगर आइन की प्रोविजन के मुताबिक वजीर आला हो या वजीर आजम हो, अगर आइन में उसके लिए कोई प्रोविजन रखा गया, जेल मैनुअल में अगर है इस चीज का, तो फिर वो मिल सकते हैं, जरूर मिल सकते हैं, बार बार मिल सकते हैं। मगर अगर जेल मैनुअल के तहत नहीं है तो किसी फर्द वाहिद के लिए जेल मैनुअल तो नहीं बदला जा सकता ना। नजम वली साहब, आपके सामने भी यही सवाल रखूंगा। नजम साहब, अब क्या फर्क पड़ता है, मुलाकात करवा दें? वो अगर इसरार कर रहे हैं कि मुलाकात करनी है, चाहे वो किसी भी तरह से कोई भी चीज डिस्कस करना चाहते हैं, उनको डिस्कस करने दी जाए। आपकी नजर में क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ये मामला अदालत में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर अदालत में गई। अदालत जो भी इस पर फैसला करेगी उसके मुताबिक उस पर अमल हो जाएगा। मेरा तो यही ख्याल है। वैसे अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई मुलाकात के बाद कोई तोप चल जानी है, तो अली अमीन गंडापुर भी तो मुलाकातें करते रहे, 2-2 घंटे की मुलाकातें करते रहे, क्या फ़र्क पड़ गया? तो लिहाजा सोहेल अफरीदी साहब को मैंडेट मिल गया, मुराद सईद साहब की वो चॉइस हैं, उनके साथ वो राब्ते में हैं, कैबिनेट बनाएं, सूबे को चलाएं, बाकी चीज़ें मुलाकात मेरा ख्याल है ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सिर्फ मेरे शायद हुकूमत ये देखना चाह रही है कि एक वज़ीर आला क्या सोच के मुलाकात नहीं, अगर अब आपकी जो अपनी राय है वो क्या है? क्या वजह है कि जो विफाक है वो मुलाकात नहीं होने दे रहा है? अवाम का मसला है, जमहूरियत का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का वहां पे मसला है बहुत बड़ा। काबीना बनेगी, चीजें जो है वो कम से कम आगे बढ़ेंगी। फजूल में एक ही बहस है वो तमाम टेलीविजन स्टेशन पर हो रही है कि वो मुलाकात नहीं करने दे रही विफाकी हुकूमत। मुझे तो आप भी मुलाकात के लिए बहुत जज्बाती लग रहे हैं। नहीं, वफाक मिलाने से नहीं रोक रही है, ये प्रोविंशियल मैटर और ये जेल मैनुअल के तहत नहीं सर। कामरान, मुझे तो मुलाकात के लिए आप हल हो जाके चीजें, क्या फर्क पड़ता है? सोहेल अफरीदी से ज्यादा जज्बाती तो कामरान मुझे आप लग रहे हैं मुलाकात के लिए। सवाल का जवाब भी पूरा नहीं होने दे रहे। देखिए, मेरी बात सुने, अगर इसको मैं एक एनालिस्ट के तौर पर देखूँ तो मेरा ख्याल है कि सोहेल अफरीदी को उसकी औकात दिखाई जा रही है। जिस तरह उसको लाया गया है कि वो इमरान खान को जेल से रिहाई दिलवाएगा, तो जिस तरह वो दरख्वास्तें करता फिर रहा है, लेटर लिख रहा है, कभी किसी चीफ सेक्रेटरी को, किसी होम सेक्रेटरी को, और उसमें रिक्वेस्ट कर रहा है, उसमें दरख्वास्तें डाल रहा है कि मेरी मुलाकात करवाओ, तो जो बंदा मुलाकात नहीं कर सकता वो जेल से क्या निकालेगा? और वैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि सोहेल अफरीदी जो हैं बहुत तवील अरसा तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की कोई चॉइस रहेंगे, क्योंकि मैंने यही देखा कि पाकिस्तान के ये जो मेरे बड़े बाशऊर दोस्त बनते हैं, ये परवेज़ लाई को डाकू कहते थे खान साहब, तो वो उस पर भंगड़ा डालते थे। वो परवेज़ लाई को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, उस पर भंगड़ा डालते हैं। वो उस्मान बुज़दार साहब को लाते हैं तो उस पर भंगड़ा डालते हैं। उस्मान बुज़दार निकलता है, चला जाता है, गुम हो जाता है, गायब हो जाता है, वो इस पर भंगड़ा डालते हैं। वो महमूद ख़ान को लाते हैं, परवेज़ खटक को लाते हैं, उस पर भंगड़े पड़ते हैं। वो जाते हैं, उस पर भंगड़े पड़ते हैं। अली अमीन गंडापुर जब आया था तो उस पर कोई ऐसे घुंघरू तोड़ जो थी धमालें डाली गई थी, भंगड़े डाले गए थे, और जब वो निकले हैं तो फिर उसी किस्म के। तो मेरा ख्याल है ये एक ट्रेडिशन है कि आपने बस जो उधर से हुक्म आना है उस पर लब्बैक कह देनी है, उस पर छलांगे लगानी है। तो देखें क्या बनता है। अभी मुझे सोहेल के हवाले से सिर्फ मुझे ये लग रहा है कि शायद वो 18 हफ्ते पूरे कर जाए और 18 हफ्तों से पहले उसे सोशल मीडिया पर ख़ुद उनके कारकुनों की तरफ से गालियाँ पड़नी ना शुरू हो जाएं तो बहुत खुशकिस्मत होगा। क्योंकि मुझे लग रहा है
कि आने वाले दिन जो हैं उसके लिए मुश्किल होते चले जाएंगे। एक तो वफाक के साथ उसने वही रवायती महाज रही। देखें, अगर आपने गाड़ियाँ वापस की हैं तो और कहा है कि हमने नहीं लेनी, तो उसमें नुकसान किसका है? सूबे का नुकसान है ना। आपको गाड़ियाँ मिली हैं, आप समझते हैं कि वो ठीक नहीं है, वो अच्छी नहीं है, आप कह सकते हैं कि जनाब हम इनको ठीक करवाएंगे, हम इन पे अमल करेंगे। और ख़ासतौर पे जब हम दहशतगर्दी के हवाले से देखते हैं कामरान, सबसे पुअर परफॉर्मेंस दहशतगर्दी के हवाले से एदाद शुमार के साथ पाक फ़ौज के तर्जमान ने जो वाज़े की वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है। तो आपको तो चाहिए कि इस मौके पे, और देखिए अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ताउन के हवाले से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनने पर टेलीफोन करते हैं, अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हैं, और अगले ही रोज़ चारों सूबों में अमन व अमान के हवाले से, दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से, आटे के हवाले से, बाकी चीज़ों पर एक इजलास होता है, और सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद में होते हुए भी उसमें शिरकत नहीं करते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप मुहाज़रा को जारी रखना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ बयानिए के ऊपर एक जो उसके ऊपर जंग लड़ना चाहते हैं। तो मैं फिर कहूँगा कि ये नुकसान है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का। और रफ्ता रफ्ता वैसे तो हज़ारा बेल्ट जो है पहले ही डिफरेंट एक अप्रोच रखती है। आप देखिएगा कि लोगों में शऊर जागेगा, लोग काम की तरफ जाएंगे, लोग अपने मसाइल हल करने की तरफ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये बयानिया जो है और एक जज्बातियत जो है ये ज़्यादा अरसा तक आपको फ़ायदा देगी। आखिरकार लोगों को नज़र आएगा कि कौन सा सूबा कितनी तरक्की कर रहा है, कहाँ पर खड़ा हुआ है, कहाँ पर सड़कें हैं, कहाँ पर स्कूल हैं, कहाँ पर ट्रांसपोर्ट है, कहाँ पर अस्पताल हैं, हम अपने बड़ों को इलाज करवाने के लिए कहाँ लेकर जाते हैं, हमारे बच्चे जब जवान होते हैं तो वो रोज़गार के लिए किन सूबों की तरफ रुख करते हैं। वो ये सब कुछ ज़रूर सोचेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आप हर सारी उम्र तो लोगों को जज्बातियत पे नहीं रख सकते ना कभी तो आपको सोचना पड़ेगा, काम की तरफ आना पड़ेगा। तो फिर वही है, मेरा ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा को अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा सोचने का, और वो पैटर्न बदल के आगे बढ़ना ये मुलाकात वाली बात मैं अजहर सिद्दीक के सामने रखूंगा। अजहर साहब, अब जो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई इस्लामाबाद के अंदर, वजीर आजम मौजूद थे, जो सुहेल आफरीदी साहब थे इस्लामाबाद में होने के बावजूद उस इजलास में शिरकत के लिए नहीं गए। क्या ही बेहतर नहीं था कि वो इस इजलास में जाते, जो भी मसाइल थे वो वज़ीर आज़म से डायरेक्टली शेयर करते, अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने की कम अज़ कम यकीन दहानी तो वहाँ से उनको मिल सकती थी, और जितनी भी बातें इस वक्त अपोजिशन की जानिब से हो रही हैं उन पर कम अज़ कम उन बातों से तो बच सकते थे। दूसरा, मैं चाहूँगा कि इसके साथ ही मुझे आप इस बात का जवाब भी दे दें मुलाकात के हवाले से कि जो मुलाकात सिर्फ सुहेल आफरीदी की नहीं हो रही है, बाकी फैमिली मेंबर्स तो मिल रहे हैं, अगर कोई हिदायत लेनी है तो उनसे ले लें, कम से कम जो मामलात हैं अनाने हुकूमत हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको आगे चलाया जाए। अच्छा, पहले तो देखिए, मैं तो झूठ नहीं बोल सकता, मैंने तो रब को जान देनी है। झूठ बोलने की जिसको आदत है वो झूठ बोलता रहे, रोका तो नहीं जा सकता ना किसी को। हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब की तबाही और बर्बादी जितना मुस्लिम लीग नून और इन दौरों के अंदर हुई है ना, कहाँ खड़ा है पंजाब? यानी आप खुदा रहा यार, यानी बातें वो आदमी इंसान करे कि जो चीज़ें नज़र आएँ। मुआशे दौर में मैं सिर्फ एक बात बता दूँ आपको, मैंने वो चीज़ें सारी निकाले हैं। एहसास प्रोग्राम सबसे बड़ा सोशल सेफ्टी नेटवर्क पूरी दुनिया में माना गया। सेहत कार्ड, कामयाब नौजवान प्रोग्राम, घराना और नौजवानों के लिए स्कीमें, टैक्स इतलात, नादरा पासपोर्ट, प्रॉपर्टी निज़ाम में शफाफियत, तरसीलात ज़र में इजाफा, तरसीलात 31 अरब डॉलर तक पहुँच गई, ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी, करंट अकाउंट खसारा कम किया, दरामदात में कमी। और तारीफ मैं बताऊँ ना, जो बोला था नया पाकिस्तान कुछ नक्श छोड़ गया, गुर्बत से लड़ने निकला, एहसास छोड़ गया, ना कोई करप्शन की दास्तान, ना मोहल्लों की हवा, एक सादा शख्स लाया वादों के सिद्ध को वफा। अब जो बात कहना चाह रही है ना, यानी एक बड़ी सिंपल सी बात मैं आपके सामने रखूं, हम बातें तो बड़ी कर रहे हैं ना, यानी 3.5 सालों में मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म कर दी इन्होंने। यहाँ तो एक आदमी, आपने दहशतगर्दी देखी नहीं, कितने सहाफ़ियों के दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हुए। पीका आया, यहाँ इंटरनेट बंद कर दिया, यहाँ ट्विटर बंद कर दिया। आपने क्या किया आपने 26 नवंबर को भूल गए हम जो कुछ हुआ। 9 मई को तो लेकर चलते रहते हैं। अभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या हुआ, इस पर कोई गुफ्तगू हुई, कोई पूछा, कोई काबीना का इजलास हुआ इस मुल्क के बेहतरी के लिए? अभी बता दें, यानी ये बैठकर वो आना
आके चाय पी जाना और बैठकर बताना, चले आप ही बता दें कि ये जो बड़ा अहम इजलास हुआ, क्या ऐसी खास चीज़ देखी हमने कि जिसमें आपने देखा कि दहशतगर्दी खत्म होगी, मुल्क ठीक हो गया, आगे चल गए। ये जो सारा ना पिछले 70 सालों से यही लोग हैं, इन्होंने जो तबाही और बर्बादी की। वजीर आजम के मुंह पर कहते हैं कि इस इजलास का फायदा नहीं है, आप जो हमारे मसाइल हैं सुबह मेरी एक बात सुने, किस आदमी सर मेरी एक बात सुने, एक आदमी जो कह रहा था कि इमरान खान से मिलने के लिए पूछ के बताऊंगा, वो यार उस आदमी ने क्या कर रहे हैं यार, वो किसकी बात कर रहे हैं, कौन से वजीर आजम की बात कर रहे हैं? यानी जो बड़ी बातें होती थी, आप बैठे ट्रंप की तारीफें कर रहा है। यार खुदा रहा, फॉर गॉड सेक यार, पाकिस्तान की एक अपनी एक हैसियत है, क्या मजाक उठा रहा, छोड़े उन चीजों को। सर ट्रंप की तारीफें तो खैर जब वो नहीं आए थे उस वक्त बताएं, यही तो फर्क बताने लगे हैं, यही तो फर्क बताने लगे हैं। हमारा तो बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मामला था, हम किसी के मुलाजिम नहीं थे जो बैठकर गालियां निकालते रहे। और आज बैठकर सोचे। सर मुझे आप ये बताएं कि अगर आप उनकी जगह पे होते, इमरान खान अगर ट्रंप की जगह पे होते, ट्रंप के साथ उस वक्त वहां पर मौजूद होते, तो वहां पर खड़े होकर पोडियम में क्या इमरान खान ट्रंप की बदतारीफ कर रहे होते? क्या आप ये चीजें जो कर रहे हैं इनको बंद करें? ऐसा कोई कर सकता है? बड़े बड़े ममालिक, यूरोपियन ममालिक पीछे साफ में खड़े हुए थे, वो कोई भी बात करने का उसको मौका नहीं मिला। वजीर आजम पाकिस्तान को मौका दिया, और जाहिर बात है अच्छी बात ही करते हैं। आप जब इस तरह के एनवायरमेंट में होते हैं तो वहां पे जाके आप अपनी जो इस तरह की बातें होती है, जिनकी आपकी शिकायत होती है, वहां पे तो नहीं कर सकते। अच्छा वो ना, मैं एक दोस्त है मेरे वहाँ यूके में, यूएसए में ना, तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा कमरे के अंदर जो तारीफें कर रहे थे, उसने कहा बाहर आके तारीफें करो मेरी तुम। और उसने जो लफ्ज लिखा है ना, मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता, वो सारा चला है, पूरी दुनिया ने देखा है। अच्छा, क्या मुझे बताएं कि अगर इमरान खान साहब वहां पर होते, आज अगर इमरान खान वजीर आजम होते, वो वहां पर ट्रंप उनको बुलाता पोडियम पे, तो इमरान खान साहब आपकी सोच के मुताबिक वो क्या करते ऐसा जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होता, और आप कम से कम ये बात ना कर रहे होते कि वजीर आजम ने उनकी तारीफ नहीं की। मैं आपके सामने रख दूं, हमने तो कभी भी तजवीज़ नहीं करना था नोबेल नाम। किस बात के लिए दे रहे हैं नोबेल नाम का प्राइज? आपने उनको नोबेल नाम देना चाहते हैं। इमरान खान ने तो एब्सोल्यूट नॉट का नारा लगाया, आज वो भुगत रहा। किस वजह से भुगत रहा है आज वो? आज आप बैठकर देखें ना, सिर्फ ठीक ली है जो कुछ कर रहे हैं। अभी क्या कर लिया है गजा के अंदर, आपने रुकवाने के लिए क्या कुछ किया? कितने शातें हो रही हैं यहां तक, पूरी दुनिया के अंदर मुजाहरे हुए हैं। पाकिस्तान में बता दें, पाकिस्तान में अगर निकला है कोई, क्या किया हाल आपने उन लोगों का? कम से कम इमरान खान ये हालात में स्टेट्समैन बन के दिखाता, और दिखाया उसने बराबरी के सतह पर पाकिस्तान को लेके आया। इस्लामोफोबिया का मामला उठाएं, कश्मीर का मामला उठाएं, जिस तरह से वो मामले उठा गया, ये क्या उठा? बेचारे एक मुलाजिम क्या मामला उठाएगा यार? खुदारा यार, इस गवर्नमेंट ने ये बैठकर जो बात बता रहे हैं ना कि इतने मुल्कों में पाकिस्तान की क्या हैसियत थी, हर एक को अंदाजा हो चुका हुआ है। पाकिस्तान अपने बलबूते पर खड़ा है, लेकिन उसके लीडर को भी साथ उस तरह खड़ा होना है कि पाकिस्तान की एक आज़ाद और खुद मुख्तार हैसियत बरकरार रखें। इसको किसी का मुलाजिम ना बनाए, किसी को हैज मनी ना बनाए। इसको हम पे तो इल्जाम लगता रहा, गालियां निकालते रहिए ट्रंप को। आज बैठ के ट्रंप की तारीफें चल रही है, किस बात पे चल रही है? नोबेल नाम का क्यों कहा आपने? किस लिए कहा? पूरी कौम को एतमाद में लिया आपने? जो आप किसी की तारीफ कर दी जाती है, मेरा एक वैसे सादा सा सवाल है कि अगर किसी की तारीफ कर दी जाती है तो क्या आप उसके गुलाम हो जाते हैं? लाइक अगर शहबाज शरीफ साहब ने चले नोबेल के लिए उनको नामजद कर दिया, 2 मरतबा कह दिया, तारीफ की, तो ट्रंप ने भी तो उनकी तारीफ की। ट्रंप भी तो करता रहे, कितने यूरोपियन ममालिक के लोग वहां पे खड़े थे, शायद ही किसी का नाम लिया हुआ। 2-3 बार तो उन्होंने वहां पे खड़े होकर शहबाज शरीफ का नाम लिया। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे है कि शहबाज शरीफ का नाम क्यों लिया? मेरा एक सवाल है आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बाकी दुनिया में सारा आके क्यों नाम लिया उसका? कि हमारे ताल्लुकात उनसे बहुत अच्छे हैं, हम भी उनके, ऑफ कोर्स जो स्टेट लेवल पे जो मामला होते हैं वो यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर्स, इसी पे चलते होते हैं। आपके मामला जब अच्छे होते हैं तो लोग तारीफ करते हैं। ओ नहीं जनाब, आज छोड़ देना, ये मैं नहीं कह रहा ना, ये मैं नहीं कह रहा। आप यूके का बहुत मशहूर एंकर है, उसका प्रोग्राम उठाकर देख ले, उसने पब्लिकली ये बात कही है और आप सबने देखा। मैं नहीं कह रहा ये बात, मैं तो बात ये रख रहा हूं कि वहां पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए थी, पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए थी। हाँ, फील्ड मार्शल की तारीफ की, बिल्कुल वो अच्छी बनती है, काम तो उन्होंने किया है। शहबाज शरीफ बेचारे ने क्या किया है? इसने क्या करना है? ये तो उसकी तकरीबन नौकरी पूरी होने वाली है। अब मैं तो नवंबर के बाद शहबाज शरीफ को नहीं देख रहा इस सारे सेटअप के अंदर। शहबाज शरीफ नजर आ रहा मुझे, ये मैं आपको बता दूं, आपको बड़ी वजाहत के साथ बता दूं। मैं तो अप्रैल से कह रहा हूं कि सितंबर होगा, नवंबर के बाद इनका हाल आप देख लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा आने वाले दौर के अंदर कि क्या हाल होना है।
इस मुल्क को आगे लेके जाना है ना, आते पार्लियामेंट में बैठते, तमाम सियासी जमातों को बिठाते कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ये जा रहे हैं, हम अब्राहम अकॉर्ड की तरफ जा रहे हैं, या अब्राहम अकॉर्ड कर लिया हम अगर इसराइल की तरफ लेकर जाएंगे, सारी आपकी यही बात मैं आगे रखता हूं, निहाल हाशमी साहब के सामने रखता हूं। निहाल साहब एक तो बताइएगा आप हंस क्यों रहे हैं, दूसरा ये भी बताइएगा कि ये जो बात की जा रही है कि शहबाज शरीफ की टाइम कम ही रह गया, वो क्या इस बेसिस पे तो नहीं की जा रही जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सीईसी का इजलास में 1 महीने का वक्त दिया विफाकी हुकूमत को, तो इस तरह का कुछ प्लान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो नहीं है कि विफाकी हुकूमत को छोड़ने जा रहे हैं? मैं हंस इसलिए रहा था कि हमारे घरों में, हमारी तरबियत में और हमारे दीन में भी ये बात की गई है कि ज्योतिषी और नजूमियों का कोई मुकामी जो है मिन जानिब अल्लाह ताला की जानिब से होता है। तो मेरे भाई जब नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर कह रहे थे तो मैंने कहा ये कोई ज्योतिषी, फिर ये सारा काम छोड़ दें, बाबा ज्योतिषी बन के बैठ जाए ताकि ये अच्छा। दूसरा मैं इसलिए हंस रहा था कि शहबाज शरीफ वहां पे नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान के गयूर कौम की, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उनके गायबाना तारुफ कर रहे हैं, और एक बार नहीं 12 करते रहे, उनको लंच पे बुलाते रहे और उनसे कहा कि आई एम वेरी प्लीज विद दिस जेंटलमैन, फील्ड मार्शल कहते हैं वो। तो इनको काश अगर ये उनको, और फिर क्या उसको बुश पॉलिश कहेंगे? वो तो एक सुपर पावर का मुल्क का सदर है, और आपके मुल्क के वजीर आजम, आपके मुल्क के आर्मी चीफ की अगर वो तारीफ कर रहा है तो आपको हजम क्यों नहीं हो रहा है? क्या यही तरीका कार जो हिंदुस्तान को हजम नहीं हो रहा है, यहाँ पे बैठे हुए पाकिस्तानियों को भी बात को हजम नहीं हो रहा है? आप एक फर्द के नफरत में, एक फर्द के बुग़्ज़ में इस हद तक चले जाते हैं कि आप पाकिस्तान से भी वफादारी मशकूक। फिर लब्बैक की बात की तो हमें याद है कि लब्बैक के ऊपर पाबंदी इनके पार्टी में, इनके दौर में लगाया गया था, और जिस तरह से बेदरेस खून बहाया गया था वो तारीख का हिस्सा है। तो ये इस तरह की बातें जब करें तो फिर आदमी हंसेगा और क्या करेगा? आप मुझे बताएं ना, अगर बंदा ना हंसे तो और क्या करे? और बात सारी ये है कि ये होमवर्क करके नहीं आते, ये वो उस तरह की बात करते हैं कि हाय हाय तेरा कख भी ना रहे। शहबाज शरीफ आज ना सिर्फ अमेरिका बल्कि चाइना, बल्कि अरब वर्ल्ड, बल्कि मिडिल ईस्ट, फलस्तीन के बच्चे आज गुनगुना रहे हैं, आज पेट भर के खाना खा रहे हैं, आज इजरायली जो एग्रेशन उसका खात्मा हो रहा है, आज उनको रिलीफ मिल रहा है, आज वो जगह खाली हो रहा है। पर फलस्तीन के बच्चे अल पाकिस्तान कर रहे हैं, ईरान में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये नवंबर में जा रहे हैं। तो बाबा ज्योतिषी हैं, कौन है, क्या है? इनको बात करना चाहिए कि इनकी दौरे हुकूमत में जो एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया और जो इन्होंने साइफर का ड्रामा किया, वो साइफर के बाद फिर उन्होंने लॉबिस्ट वहां पे कर दिया। ये कितना सबर शॉट लेंगे, कितना यू टर्न करेंगे? फिर अपने बारे में बताएं कि इन्होंने 13 साल में केपी के हुकूमत को क्या किया। हम बता सकते हैं कि पंजाब में मरियम नवाज ने 1.5 साल में क्या किया। हम बताते हैं, हमने बताया आपको कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया 1.5 साल में, मरियम नवाज क्या कर रही है 1.5 साल में। ये मुआवजा करें केपी का हमारे साथ, हम जहां पे हमारी सूबाई हुकूमत है, ये मुआवजा करें 3 साल इमरान खान के दौर का और हमारे 1.5 साल के दौर का मुआवजा करें, तो पता चल जाएगा किसने क्या किया। निहाल साहब, नजम अली साहब के पास जाने से पहले ना मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मामलात हैं वो कहां तक पहुंचे हैं? आप समझते हैं कि वो एक पेज पर ही रहेंगे? जो 1 महीने की तारीख दी गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, वो गुजर भी जाएगी, इसके बावजूद हिस्सा रहेगी विफाकी हुकूमत का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? से अब्बासी साहब एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी मुआहदा हुआ है हमारा और पीपल्स पार्टी के दरमियान, हम दोनों इक़्तिदार में इत्तेहादी हैं, शिक दर शिक मुस्लिम लीग नून उस पे इफाक करेगी, उसको पूरा करेगी। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम अपने वादे को इफाक करते हैं। नंबर 2, जो आइन और कानून जो इजाजत देता है, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि केपी में भी जो भी हमसे हो सकता है हम करने को पाबंद है और हम करते रहे हैं। आपको याद होगा 2008 में इमरान खान साहब के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं थी, मगर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो इनको हुकूमत दो। हमने कभी भी कंजूसी नहीं किया है किसी को इज्जत देने में, किसी को मजबूत करने में। तो पीपल्स पार्टी के साथ हमारा एक रिश्ता है और रहेगा। देखिए, इख्तलाफात होते रहते हैं, हम एक मंशूर के तहत नहीं है, हर के अलग अलग मंशूर है, मगर बाहमी एहतराम के साथ हम और पीपल्स पार्टी वाले जो है, इनके जो सोशल मीडिया की तरह एक दूसरे को
गलीज गालियां नहीं बकते, बदतमीजियां नहीं करते, नस्लों को बिगाड़ नहीं करते हैं। हम शराफत और दयानत की सियासत करते हैं। हम फर्द वाहिद के काल कोठरी से निकालने के लिए पूरे सूबे को दांव पे नहीं लगाते हैं। ठीक, मैं नजम वली साहब की जाने बढ़ना चाहूंगा। नजम साहब, आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में कोई स्पेस के लिए देने के लिए तैयार है? देखिए, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दो अलग अलग जमातें हैं, उनके अलग अलग टारगेट्स हैं, उनके अलग अलग होम ग्राउंड्स हैं, और दोनों ज़ाहिर है दोनों एक इत्तेहाद में हैं, और उस इत्तेहाद में वो एक दूसरे से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी चूँकि उसने वजारतें भी नहीं ली हुई, तो वो कोशिश करेगी। और इससे पहले ये होता था कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की तनकीद का जवाब नहीं देती थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने उस तनकीद का जवाब देना शुरू किया है, तो उससे थोड़ी सी मामलात में संगीनी पैदा हुई है। वरना इससे पहले तो आप देखिए ना कि पंजाब के लोगों को बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड देखकर गोलियां मार दी जाएं तो पंजाब चुप रहता था। इससे पहले पंजाब के पानी के ऊपर, पंजाब अगर दरिया सतलुज का पानी भी इस्तेमाल करना चाहता है, उस पर एतराज़ किया जाता है, नहरें रुकवा दी जाती हैं उसकी, तो उस पर भी पंजाब खामोश रहता था। पंजाब के NFC अवार्ड पर आबादी को एक तरफ रखते हुए दीगर अवामिल को शामिल करके पंजाब का शेयर कम किया जाता था, तो पंजाब इस पर खामोश रहता था। तो पंजाब ने बोलना शुरू किया, लिहाजा दोनों सियासी जमातों के सियासी मफादात हैं, और वो इतने सियाने ज़रूर हैं, उन्हें पता है कि कहाँ तक खेलना है और कहाँ पर गेंद गुम हो जाएगी, कितनी लंबी शॉट लगाने से, कितनी लंबी शॉट लगानी है, कहाँ पर छिक्का होगा, कहाँ पर चौका होगा, कहाँ पर हम टिप करके गुजर जाएंगे, तो वो उन्हें खेलना आता है। और मैं एक और बात कहूँगा अपने दोस्तों से कि हमारे बहुत सारे दोस्त शहबाज शरीफ को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो कहते हैं उल्टे सीधे नाम खान साहब वहाँ से जुगते लगा देते हैं जेल से, उनका कोई जो लिखने वाला है, और वो उसको लेकर चल पड़ते हैं। नजम वली साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अजहर सिद्दीक साहब, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।